Hi Rigo, good morning to everybody. I hope everybody will be fine over there. मैं इंग्लिश की वास्तविकता आज बताने के लिए मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आया हूँ और मैंने YouTube चैनल जो है 1 महीना पहले स्टार्ट किया। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करता रह रहा हूँ, इस प्रकार से करता रहूँगा। अब रही इंग्लिश सीखने की बात। इंग्लिश सीखने के 8 मेथड्स, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड आपको जो है ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड। इंग्लिश सीखना ढेर सारे मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ढेर सारे स्कॉलर्स आते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, सुंदर इंग्लिश बोलते हैं, कोई इराटिक इंग्लिश बोलता है, कोई अच्छा इंग्लिश बोलता है और सब वादा करता है कि इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फख्र की बात नहीं है। आप रियलाइज करेंगे इस बात को। मेरे जीवन में जब मैं इंग्लिश सीखने चला तो मेरे जीवन में कोई टीचर नहीं रहा। बिना शिक्षक ने सिर्फ पढ़ाया ए से लेके जेड तक, क से लेके ज्ञ तक, और शब्दों को इराटिक ढंग से, सही ढंग नहीं से सिखाया शब्दों को बोलना। इतना मैंने टीचर से इंग्लिश सीखने में सीखा। इसके सिवा आज ग्रामर की गहराई को जानना, एक अच्छा स्पीकर बनना, किसी भी हिंदी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, आज मैं रीडर को बताना चाहता हूँ, सब ये क्रेडिट मैं अपने आप लिया। और आई हैव नेवर सेड टिल नाउ दैट I have been teaching students in this town for more than 20 years. I have never spoken this statement, but you might have heard from different teachers or mentors or brainwashers that you must learn to respect teachers. According to me, those teachers are to be respected who give you something, and with that something, you are able to do something. And if you are not able to do something that has been given to you by a mentor, by a teacher, by a scholar, I think that teacher shouldn't be respected, according to me. जब मैं ये वीडियो बना रहा था, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे गाइड किया। और ये बता दें, इस शहर में 20 इयर्स में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो हर एक विषय पढ़ाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, बैंक, रेलवेज, अकेला ही पढ़ाता हूँ। आपने किसी भी संस्था में देखा होगा, चाहे फिजिक्स वाला हो या खान सर हो, ढेर सारे स्कॉलर्स को रख लेता है हर एक विषय के लिए। लेकिन आज तक मैं सिर्फ अकेला पढ़ाता रहा हूँ और भविष्य में पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि मैं अपने आप पढ़ाता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, और किसी का यदि सहायता लेता हूँ तो उसमें शक्ति का एहसास नहीं होता है। तो मैं आपसे इंग्लिश सीखने की बात करूँगा। इंग्लिश जिनको नहीं आती है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती है और शुद्ध लिखने नहीं आती है, शुद्ध बोलनी नहीं आती है, तो मैं कहता वो इंसान कभी जिंदगी में शुद्ध इंग्लिश बोल नहीं पाएगा और लिख नहीं पाएगा। ऊपर वाला भी उतर के नीचे आ जाए तब भी, चाहे ढेर सारे इंग्लिश पढ़ाने वाले कोचिंग्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन जिन्होंने डिफेक्टिव इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, इराटिक इंग्लिश, उसको ऊपर वाला भी सही नहीं कर सकता है। और जिसको इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं, उनको कोई भी नहीं सिखा सकता है। वही सिखा सकता है जो टैलेंटेड टीचर है, और टैलेंटेड टीचर ढूंढना आसान नहीं। टैलेंटेड ढूंढने का अर्थ है एक पुआल से सुई को ढूंढना। आज बहुत स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छे टीचरों की तलाश में निकलते हैं तो शायद 100 में से 98% को वो शिक्षक नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए। जिस मकसद से वो जाता है, मकसद पूरा नहीं होता है और असंतुष्ट होकर लौट जाता है। मैं तो कहूँगा इंग्लिश एक लिटरेचर है, हमारी भाषा नहीं, भारतीय भाषा नहीं, विदेशी भाषा है। किसी भी साहित्य को सीखने के लिए कितना समय देना पड़ेगा, इसका कोई समय निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जो कि भारत के स्कॉलर्स जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई कहता 15 डेज में कंप्लीट कर देंगे, कोई कहता 6 मंथ्स में कर देंगे, कोई 3 मंथ्स में कह देंगे। लेकिन आज तक मैं इस शहर में पढ़ाता रहा हूँ, मैंने किसी को आज तक नहीं वादा किया कि ये पर्टिकुलर टाइम आपको इंग्लिश बुला देंगे। मेरे कुछ वादे इरादे हैं, कुछ रोड मैप्स हैं, कुछ कंटेंट्स हैं। आप उसको कंप्लीट करते हैं, आप अच्छा स्पीकर आप बन सकते हैं।
लेकिन इसका ड्यूरेशन आप फिक्स करेंगे, ये लिटरेचर है। और आर के सिन्हा जो बहुत बड़े ग्रामरियन हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि एक भारतीय जिसको इंग्लिश नहीं आती है, वो 15 से 20 साल तक वो इंग्लिश ग्रामर पढ़े या कि ट्रांसलेशन पढ़े, उसके बाद भी वो शुद्ध शुद्ध इंग्लिश बोलेगा कि नहीं बोलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आर के सिन्हा बहुत ही फेमस इंसान है, उनकी ढेर सारी किताबें मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा है इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। ऑन टॉप ऑफ ये भी कहते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, एवरेज स्टूडेंट का मतलब उनको टेंस का ज्ञान नहीं है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ऑक्सिलरी वर्ब का ज्ञान नहीं है। कहता है एक औसत विद्यार्थी के लिए इंग्लिश ग्रामर वैसे ही है जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाने के बराबर है। आप जानते हैं कि सांड को लाल कपड़ा दिखाएंगे आप तो आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि लाल कपड़ा आपके हाथ से नीचे गिर ना जाए, तब तक नहीं छोड़ेगा। तो इंग्लिश में कहता हूँ बहुत ही डिफिकल्ट है। और ये भी मैं चैलेंज देता हूँ, जो अभी तक शुद्ध शुद्ध इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं और लिख नहीं पा रहे हैं, आप कोशिश आप कर लीजिए, चाहे सदियों आप कर लीजिए, आपसे इंग्लिश शुद्ध नहीं बोला जा सकता, लिखा जा सकता है। इस शहर में अब चलते हैं, प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स की बात करूंगा। आज प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो बता दें, हर एक राज्य में 20% अच्छे स्कूल होते हैं जिनका फीस काफी ज्यादा होता है, और जो कि एक कॉमन मैन और गरीब तबके का इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम और आप उतने भाग्यशाली नहीं है, उतने पैसे वाले नहीं है कि इन 20% राज्य के अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। और हम और आप पढ़ सकते हैं 80% प्राइवेट स्कूल। और 80% प्राइवेट स्कूल इस शहर में मैं ढेर सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ, हर एक स्कूल से आते हैं, प्राइवेट स्कूल से। आज तक मैं सिंगल स्टूडेंट नहीं देखा अपने जीवन में जो कि फराटेदार किसी भी टॉपिक पे ऑन द स्पॉट दिया जाए तो उस पर बोल सकता है। ये साफ दर्शाता है कि इंग्लिश के टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं वो भी इफेक्टिव नहीं है। वो इंग्लिश बोलते हैं, मैं नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन सही उच्चारण के साथ नहीं बोल सकता है। एक्शन है तो एक्शन है, यहाँ बोलेगा तो एक्शन बोलेगा, फादर है तो फादर बोलेगा, ये जिंदगी है तो जिंदगी बोलेगा। का अर्थ है यहाँ के टीचर्स भी इंग्लिश प्राइवेट स्कूल के बोलते हैं, लेकिन बहुत कम टीचर्स हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, वो भी शुद्ध बोलते हैं। ढूंढने से शायद आपको मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूं कि पेरेंट्स को, चाहे वो लो मिड क्लास के हों या नीचे तबके के पेरेंट्स हों, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप सीबीएसई बोर्ड से स्कूल में पढ़ाने से अच्छा है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ें। वो सरकारी स्कूल के एजुकेशन की बात मैं करता हूँ। आपको पता है एलकेजी नर्सरी से लेकर के 10+2 तक एक सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को तैयार करने में कम से कम 5 से 7 लाख रुपए लगता है। और 5 to 7 लाख यदि बैंक में फिक्स कर दें तो शायद कुछ न कुछ पेंशन आपको जीवन पर्यंत मिलेगा। और ये बताते हैं छोटे शहरों के प्राइवेट स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं उनकी सफलता का ग्राफ जो है बहुत कम है। आउट ऑफ 100% स्टूडेंट्स ओनली 10 to 15% ही स्टूडेंट्स सफल हो पाते हैं, रेस्ट असफल हो जाते हैं, असफल ही हो जाते हैं। उनको भेजा जाता है अन्य राज्यों में, बहुत कम आदमी कर पाता है और सफल हो पाता है। रेस्ट यहाँ के पेरेंट्स के ऊपर उनकी संतान जो है सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के बाद भी बोझ बन जाता है। अब ये सवाल उठता है इतना पैसा क्यों खर्च करें? आप पैसा खर्च ना करें तो कैसे, कहाँ पढ़ाएं बच्चों को? ये सवाल ढेर सारे बच्चियां कर देते हैं, पेरेंट्स कर देते हैं। सर वहां नहीं पढ़ाए तो कहाँ पढ़ाएं? आपके जैसा टीचर तो सभी है नहीं जो ईमानदारी से पढ़ाते हैं और हर एक विषय पढ़ाते हैं, बच्चों को मॉरल वैल्यूज भी देते हैं। आज देखिए, और कोई यदि फेमस भी हो जाता है, ढेर सारे फेमस आदमी हैं, यदि वो 2 सेंटेंस भी बोलते और उसकी सेंटेंस में कोई शक्ति भी नहीं है, तब भी देखिए लाइक्स और सब्सक्राइब की बौछार हो जाती है। लेकिन मेरे सा इंसान जो डार्क हॉर्स है, जो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जिस सिस्टम से यूट्यूब आपको इंग्लिश पढ़ाती है, यदि आप लगातार पढ़ते रहे तो जिसकी कमी आज हमारे समाज में है, मैं आशा करता हूं कि सभी इंसान एक अच्छे स्पीकर बनेंगे, एक अच्छे राइटर बनेंगे, इस समाज का मार्गदर्शन करेंगे और आने वाले जनरेशन को इंग्लिश जैसे जहरीले विषय से बचाएंगे।
यदि आपके पास ज्ञान है तो आप अपनी संतान को आप दे सकते हैं। और आपने अपनी संतान को इंग्लिश का बेसिक नॉलेज आपने दे दिया तो शायद कहता हूँ वहां से उठाने वाले 1000 मिलेंगे इस देश में। लेकिन आपको यदि ज्ञान हो तो जरूर आप ज्ञान प्राप्त कर लें और अपने बच्चों को दें, जिससे बेसिक स्ट्रांग होगा। जिसका बेसिक स्ट्रांग है और जिस बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रांग होता है वो स्टॉर्म में और अर्थक्वेक में जल्दी हिलता नहीं है। और जिनका बेसिक सही नहीं होता है, छोटा सा भूकंप का झटका आया और बिल्डिंग शर्मसार हो गई। अब चलते हैं यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं और बिहार के स्टूडेंट्स और बिहार का सिलेबस कुछ बताता हूँ इंग्लिश। क्लास 10th में और 10+2 में इंग्लिश को आवश्यक नहीं किया गया है। सरकार तो अपने पल्ले झाड़ रही है। चलो इंग्लिश आवश्यक नहीं, आवश्यक कर दिया जाए तो ढेर सारे बच्चे बच्चियां फेल हो जाएंगे क्लास 10th में और 12th में इंग्लिश में। अब बताते दोष कहाँ है? आप रीडर्स, लर्नर्स, अब दोष कहाँ है? क्या हमारे बिहार सरकार में दोष है? क्या स्टूडेंट्स में दोष है? क्या पेरेंट्स में दोष है? क्या इस समाज में दोष है? शायद यदि देखा जाए तो सब दोषी, यदि सभी दोषी ना होते तो आज हमारे बिहार के बच्चे इंग्लिश सीखना प्रारंभ करते हैं 10+2 के बाद। तब तक तो काफी लेट हो जाता है और 10+2 के बाद यदि इंग्लिश सीखना चाहेंगे तो कहता हूं काफी समय आपको लगेगा। और इसी की वजह से आज बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो 10+2 करने के बाद 85% स्टूडेंट्स ढेर सारे जहाँ की बैंक, रेलवे कोचिंग चलाया जाता है उनको ज्वाइन कर लेते हैं। वहां रगड़ते रहते हैं रीजनिंग को, मैथ्स को, बायफोर्सली इंग्लिश पढ़ते रहते हैं। उसमें बहुत कम सफल हो पाते हैं, बहुत कम सफल हो पाते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट्स 70% स्टूडेंट्स बिहार के हैं जो उस कॉम्पिटिशन की तलाश करते हैं जिस कॉम्पिटिशन में इंग्लिश का रोल नहीं हो, इंग्लिश का रोल नहीं हो। ढेर सारे कॉम्पिटिशन के बच्चे को भी यहाँ पढ़ाता हूँ तो ज्यादातर वो बच्चे मेरे पास इंग्लिश पढ़ने आते हैं जो छोटे जॉब की तैयारी करते हैं। छोटे जॉब का अर्थ होता है C&D ग्रुप। तो मैं कहता हूँ यदि इंग्लिश यदि बिहार सरकार आवश्यक यदि कर दे क्लास 10th में और 12th में, जो आज संघर्ष हमारे बिहार के विद्यार्थियों को करना पड़ता है, शायद वो संघर्ष खत्म हो जाएगा। और इस यूट्यूब बनाने का मकसद ही है, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, मेरा मकसद है इंग्लिश के प्रति जागरूकता फैलाना। आज बिहार सबसे पीछे है जहां तक इंग्लिश की बात आती है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे, बहुत पीछे। चाहे हिंदी बोलने की बात हो, चाहे इंग्लिश बोलने की बात हो, आज बिहार काफी पीछे। और बिहार को ऊपर करने के लिए ही मैं आज तक बिहार में टिका हूं। ढेर सारे स्टूडेंट्स, ढेर सारे पेरेंट्स का कि आप इतने टैलेंटेड हैं, आप बिहार में क्यों आप रह रहे हैं? आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, कोलकाता जाएं, आप इतने टैलेंटेड हैं, हर एक विषय को आप पढ़ाते हैं। आज तक इस राज्य को जहां मेरा जन्म हुआ, आज तक मैं छोड़कर नहीं गया और वादा करता हूं जब तक कि इंग्लिश में परिवर्तन नहीं लाऊंगा, क्रांति नहीं लाऊंगा इस राज्य में, तब तक यहाँ बना रहूंगा। मेरी मौत भी यही होगी, जन्म यही हुआ तो मौत भी यहाँ हो, वो बेहतर है। ये तरह ही हिंदी मीडियम जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं वो हमेशा उस नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं जहाँ इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता है। आसान होता है, मैथ्स तैयारी किया, रीजनिंग तैयारी किया और जीके तैयारी किया और कंपीट कर गया। आप बताते हैं आपको छोटे सर्विस में बिहार के बच्चों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और हाई पोस्ट जैसे IAS ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर काडर का जितनी भी जॉब हमारे भारत में है या कि बिहार में है, ज्यादातर आज BPSC की बात करें, ज्यादातर आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश का इंसान मिलेगा, चाहे BDO हो, CO हो, चाहे DSP हो, SP हो, DM हो, IS हो। अपने जिला में आप देख लीजिए, वो अपने जिला का नहीं, अपने राज्य का नहीं, ज्यादातर अन्य राज्यों का इंसान अपने टैलेंट के आधार पर हमारा जॉब भी छीन लेता है। क्या ये दुख की बात नहीं है? दुख की बात नहीं है, कहीं न कहीं कमी है तो इंग्लिश भाषा की कमी है। इसको पूरा करने के लिए मैं यूट्यूब चैनल चलाया और 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरे में ख्याल था, विद्यार्थी ने कहा आपने मन की बात करी है सर, आपने यूट्यूब चैनल खोला था मन की बातें करने के लिए, ना कि किसी को रटाने के लिए, रटा हुआ तोता बनाने के लिए। आप वास्तविकता के मार्ग पे आप चल चुके हैं। अब रही जो टॉप जॉब्स में है,
जैसे IAS ऑफिसर हो गया, जितने ऑफिसर काडर का जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे बिहार काडर पे हो, चाहे इंडिया काडर पे हो, ऐसा आपने सुना होगा कहते हुए, आप कहते भी हैं जब किसी वार्तालाप होते हैं राज्यपालों से और बिहार के इंसान से बात करता है, तो क्या बात करते नजर आता है कि सबसे ज्यादा IAS कंपीट करता है बिहार से और उत्तर प्रदेश से। लेकिन वास्तविकता कुछ बताना चाहूंगा, और बिहार में रह करके IAS करने वाले और ऑफिसर बनने वाले की तादाद 100 यदि ऑफिसर बनते हैं, उसमें सिर्फ 5% ही कंट्रीब्यूशन है बड़े बड़े ऑफिसर बनने में। बिहार में रह करके सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही IAS IPS कर पाते हैं और BPSC क्रैक कर पाते हैं, या नहीं तो 95% बिहार का स्टूडेंट्स जाकर अन्य राज्यों में तैयारी करता है, बचपन से अच्छे स्कूलों में पढ़ता है, बचपन से अच्छे टीचर से पढ़ता है, अपने राज्य में रह के नहीं, राज्य से बाहर रह करके। जब वो कंपीट करते हैं, IAS कंपीट करते हैं या BPSC कंपीट करते हैं, ज्यादातर जब उसे इंटरव्यू लिया जाता है तो कहता है कि ये कहाँ का है, तो समस्तीपुर जिला का है, तो बक्सर जिला का है, तो वैशाली का है, तो हाजीपुर का है। लेकिन हम और आप उसकी सफलता से चकाचौंध हो जाते हैं और हम अपने बाल बच्चों को कहने लगते, देखो उसी जिला का है, इसी जिला का है ये। लेकिन वो इंसान जो IAS कंपीट करता है, IPS कंपीट करता है, जो ऑफिसर बनते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप वास्तविकता को बताएं, आपकी शिक्षा पद्धति कैसी रही, क्या आपने बिहार में रहकर ही पढ़ा है कि शुरू से आप बाहर रहे हैं, या आप ऐसे बताते हैं यदि किसी को आप, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कलेजा बड़ा होगा, वही वास्तविकता को जान पाएंगे, कम से कम अपने आप को तौल पाएंगे कि मैं फॉल्स तैयारी जो कर रहा हूँ IAS IPS की, शायद संभव यहाँ नहीं है। जब तक हमारे पास पैसे नहीं है तब तक IAS ऑफिसर नहीं बन सकते। तो IAS ऑफिसर कंपीट कर जाते हैं और लेक्चर बड़े बड़े देने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं बताते हैं, और हम पेरेंट्स और हम स्टूडेंट्स उनकी वास्तविकता को जानना भी नहीं चाहते हैं। इतना बड़ा पोस्ट है, पोस्ट का नाम सुनते ही कि वो क्रैक किया है, तो सभी हम और आप मूर्छित हो जाते हैं। हम और आप जब मूर्छित हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स के मोरल पे क्या फर्क पड़ेगा, आप जान सकते हैं। आप चलते हैं इंग्लिश सीखने। मैंने इस चैनल के माध्यम से 4 सेगमेंट बनाया है, ट्रांसलेशन, ग्रामर, स्टफ और शॉर्ट्स। यदि मैंने वादा किया है 3 से 4 मंथ्स आप मेरे वीडियोस को आप देखते रहे, तो आप शुद्ध इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, और मेरे बोलने में किसी प्रकार की त्रुटियां यदि हो रही हूं, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और इस शहर में 20 से 25 सालों तक पढ़ाता रहा हूं, अच्छे स्टूडेंट्स मैंने पैदा किए हैं, ढेर सारे बच्चे जॉब्स में हैं, ढेर सारे नए बच्चे यहाँ आते हैं, उनको वास्तविकता बताते हैं। और इंग्लिश सीखना आसान नहीं है। यदि कोई भी यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ढेर सारे यूट्यूबर्स हैं, बड़े वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ वीडियोस बना के रखे। जब मैं ये यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था तो ढेर सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने कहा कि सर आपसे बेहतर पढ़ाने वाले ढेर सारे यूट्यूबर्स हैं, जिनका व्यूज मिलियंस में जाता है, जिनका सब्सक्राइबर्स मिलियंस में जाता है। आप तो आकाश में एक तारों के झुंड में आप खो जाएंगे। आपका कोई यूट्यूब चैनल चलने वाला नहीं है। मैंने कहा यूट्यूब चलाना नहीं है, मुझे जागरूकता फैलाना है इंग्लिश के प्रति। जो आज समझते इंग्लिश सीखना आसान है, इंग्लिश सीखना आसान बिल्कुल ही नहीं है। जब तक कि सिस्टमैटिक ढंग से ना पढ़ा जाए, जब तक एक टैलेंटेड टीचर के एजीज में नहीं पढ़ा जाए, जब तक एक टैलेंटेड टीचर जो फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोलता हो, शुद्ध बोलता हो, और व्याकरण भी जानता हो, ट्रांसलेशन भी जानता हो, स्ट्रक्चर्स भी जानता हो, और ढेर सारी किताबों को उन्होंने पढ़ा। अच्छा इंग्लिश बोलने की कोई जरूरी नहीं है सिर्फ इंग्लिश बुक ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्पीकर बनने के लिए हर एक विषयों का ज्ञान होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, धार्मिक किताबों का अध्ययन, और आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उनका अध्ययन, नेशनल इश्यूज, रीजनल इश्यूज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इश्यूज, लोकेलिटी वाइज इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, और हर एक क्षेत्रों का यदि आपके पास ज्ञान होगा तभी आप इफेक्टिव इंग्लिश आप बोल सकते हैं। शुद्ध इंग्लिश तभी आप बोल सकते हैं जबकि आपके जीवन में एक टैलेंटेड, वेल पॉलिश्ड, जिसके पास सही उच्चारण हो, उससे आप पढ़ते हैं। तो आप ढूंढना आपको है, ऐसे टीचर कहाँ है, ढूंढना आपका फर्ज बनता है। तात्कालिक रूप में यदि आप मुझे यार्डस्टिक मानते हैं
मुझे मानदंड मानते हैं, तो आप मेरे चैनल को आप देखते रहिए 3 से 4 मंथ्स, और आप ढेर सारे कमेंट्स आप कर सकते हैं। कमेंट्स के लिए ओपन है। आप कुछ भी परिवर्तन चाहते हैं मेरे स्टाइल ऑफ टीचिंग में, तो मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब तक बिहार की इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर देगा, तो कर दूंगा मैं जब तक, और बिहार के स्टूडेंट जब तक इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो जाएंगे, तब तक इस क्षेत्र में काम करता रहूंगा। जब तक मेरा जीवन है, तब तक बिहार में इंग्लिश का प्रचार प्रसार करना मेरा फर्ज है। सरकार का भी सपोर्ट करूंगा और जनता को जागरूकता भी फैलाऊंगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सबसे टैलेंटेड इंग्लिश का बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मैं वास्तविकता को बताता हूँ। ये वास्तविकता आज तक किसी यूट्यूब ने बताया नहीं होगा। सब कहता है आप इंग्लिश बोल सकते हो, आसानी से लिख सकते हो, 15 डेज में, 20 डेज में, 6 मंथ्स में, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ढेर सारे इंसान बोलने वाले होंगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि इंग्लिश एक लिटरेचर है जिनको सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती है। आप तभी शुद्ध सीख सकते हैं और बोल सकते हैं जबकि आपको एक अच्छा टैलेंटेड टीचर, सर्वगुण संपन्न टीचर जब तक नहीं मिलेगा, तब तक यदि आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो जीवन पर्यंत आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। और यहाँ के बच्चे उतना ही इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं जिससे उसके छोटे जॉब के इंग्लिश सॉल्व हो जाए। यहाँ के बच्चे तहे दिल से अच्छा स्पीकर नहीं बनना चाहता है, अच्छा ट्रांसलेटर नहीं बनना चाहता है, लेकिन यहाँ के बच्चे ज्यादातर जो C&D ग्रुप की ये जॉब की तैयारी करता है, वो चाहता उतनी इंग्लिश मुझे चाहिए जिससे मेरा काम बन जाए। इस प्रकार से क्या होगा, बिहार राज्य गरीब होता जाएगा। यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स नहीं बनेंगे, और बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ के बनेंगे तो बाहर जाके बनेंगे। आज हमारे इकोनॉमिक कंडीशन, ढेर सारे पैसे हम अन्य राज्यों को आप दे देते हैं बड़ा अफसर बनने के चक्कर में। ठीक है, तो आपको पेशेंस से पढ़ना होगा, धैर्य से पढ़ना होगा, धैर्य रखना होगा, हिम्मत रखना होगा, लगातार करता रहना होगा। इसी के साथ मैं अपने स्पीच को विराम देता हूँ। यदि ये वीडियो पसंद आए और कुछ मिस्टेक हो गया, इनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी कमेंट्स करना आप करिए। थैंक यू वेरी मच।